तो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ इस चैप्टर का। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये सब बेसिक्स है। ये आप चैप्टर 8 जहाँ मैंने पूरा पढ़ाया है पहले वो देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कुछ फॉर्मूलाज है मैं जो आपको लिखवा देता हूँ प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। जैसे हम प्रॉफिट परसेंट बच्चों निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रॉफिट। क्योंकि ये फॉर्मूलेज के आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। हालांकि जब मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो उनमें ये फॉर्मूले मैं यूज नहीं करवाता, बिना फॉर्मूले के हम सोल्व कर देते हैं, बट फॉर्मूले एमसीक्यूज के अंदर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरह से अगर आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, बस लॉस आ जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एक तो आपको ये सेट फॉर्मूले का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर दूसरा आता है बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट एसपी। हाउ टू कैलकुलेट एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसपी। एक आप इसके फॉर्मूले लिख लो बच्चों, दो फॉर्मूले इसके, फॉर्मूला एक ही होता है। प्रॉफिट क्या होता है ऐड, और लॉस क्या होता है माइनस, तो वो दोनों ये हो जाते हैं। एसपी मान लो आपको निकालनी हो बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में क्या होता है बच्चों 100। यानी कि अगर आपको एसपी निकालनी हो और सीपी दे रखी हो और प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, सीपी अपॉन 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। या फिर बच्चों अगर लॉस परसेंट दे रखा हो तो प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, आपका लॉस आ जाएगा, और लॉस क्या होता है बच्चों माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ किसका, एसपी निकालने का। थर्ड फॉर्मूला लिख लो बच्चों आप क्या, सीपी निकालने का। हाउ टू फाइंड सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस व्हेन व्हेन एसपी इज गिवन। आपको एसपी दे रखी हो तो दोबारा से सीपी कैसे निकाले, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है, एसपी देगा और क्या निकालनी है बच्चों, आपको सीपी निकालनी है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एसपी इंटू 100, क्या होगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या होगा बच्चों, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा सीपी निकालने का बच्चों, एसपी इंटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर लॉस गिवन हो तो बच्चों क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट, और प्रॉफिट गिवन हो तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो ये दो फॉर्मूले आपके हैं क्या, सीपी निकालना हो जब आपको एसपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन, जब ये चीज़ें गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सीपी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लिखवा दिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको रेशो निकालना है, द रेशो ऑफ 5 ग्राम टू 5 किलोग्राम। देखो ऊपर लिखा करो 5 ग्राम, नीचे है 5 किलोग्राम। जब भी किन्हीं दो टर्म्स का बच्चों आप रेशो निकालते हो ना, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। इसकी यूनिट ग्राम है ना, तो नीचे भी आपको क्या बनाना है बच्चों, ग्राम। और 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 5 इंटू 1000 होते हैं ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 1/1000। तो रेशो कितना आएगा 1/1000, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी। अब देखो आपको परसेंटेज निकालनी है, द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 1/4। देखो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 कहने का मतलब आपका 4 नंबर का टेस्ट हुआ, टीचर ने आपको 1 मार्क्स दिया, ठीक है, तो परसेंटेज कितनी होगी, कितने परसेंट मार्क्स आपके आए, आप 100 से क्या कर दिया करो, बस मल्टीप्लाई कर दिया करो। जब भी आपको रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना हो बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4 25 जा, यानी कि 25%। आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं बच्चों, 25%। क्वेश्चन खत्म। देखो इसमें भी यही कहता है, द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 3/4, तो 3/4 हो गया, इनटू क्या कर दिया करो 100 कर दो, इनटू 100 करोगे तो देखो क्या आ गया आपका 4 1 जा 25 4 जा 3 इंटू 25, इट मीन्स 75% इज आवर आंसर, 75% हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ए बास्केट इज फुल ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस एंड मैंगोज। एक बास्केट है, मान लो हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं, इसमें 3 तरह के फ्रूट है बच्चों, कुछ एप्पल्स है कुछ ऑरेंजेस है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एप्पल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंजेस, और यहाँ पे लिख देते हैं मैंगोज।
ये 3 तरह के बच्चों फ्रूट्स है। इनकी परसेंटेज कितनी कितनी है देखो। एप्पल्स 50% है। इस पूरी टोकरी में जितने भी फ्रूट्स है ना उसका 50% क्या है, एप्पल्स है। 30% बच्चों क्या है, ग्रेप्स है। तो बताओ व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैंगोज आर देयर, यानी कि मैंगो कितने परसेंट है बच्चों। टोटल कितना होता है पता है, टोटल हमेशा ही 100% होता है। तो 50 प्लस 30 80 तो यही हो गई। तो ये कितना रह गया फिर 100 माइनस 80, यानी कि 20% इस टोकरी में क्या होंगे, मैंगोज होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 20%, यानी कि बस इन दोनों को ऐड करो और 100 में से क्या कर दो बच्चों माइनस। एग्जाम में थोड़े आपको ये डायग्राम बना के देखना है, वहां तो आपको सीधा करना है। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ इतनी चीजें। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशो निकालना है आपको 30 डेज का अपॉन 36 आवर्स। मैंने क्या बताया था बच्चों, आपको दोनों टर्म्स की यूनिट सेम करनी है। डेज और आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, वन डे में कोई भी बच्चा बता देगा सर 24 आवर्स होते हैं ना। यानी कि अगर आपको डे को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो बच्चों क्या कर दो 24 से मल्टीप्लाई। ऊपर भी क्या बन गया बताओ, आवर्स बन गया, और नीचे भी क्या है बच्चों, आर्स हो गया। दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम। अब दोनों की यूनिट सेम होने के बाद ये आर से आर कैंसिल कर दो। 12 2 जा 12 3 जा 3 10 जा, तो कितना हो गया, ऊपर 20 आ गया, नीचे कट के सब 1। तो रेशो कितना आ गया बच्चों 20:1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 20:1 आ जाएगा। इसमें भी आपको यही करना है, रेशो निकालना है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, लेकिन वही ये मीटर 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में बच्चों कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है बच्चों तो 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये सेंटीमीटर हो गए और ये 27 सेंटीमीटर हो गए। आप बताओ मेरे को, यहाँ पे सेंटीमीटर कट गया 9, ये 3 पे आगे कटता नहीं, यानी 100/3, और 100/3 क्या होता है बच्चों 100:3। क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन देखो, आपको सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। क्वेश्चन में 20% निकालना है बच्चों किसका, 2500 का। यानी कि आपके पास मान लो 2500 रुपये है और आपका फ्रेंड आपको कह रहा है कि मेरे को सिर्फ इसका 20% दे दो। तो आप बताओ उसको कितने रुपीज़ दोगे। आप 20% निकालोगे, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, डिवाइड में 100 और ऑफ की जगह क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। बस इसको काट लो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 इंटू 25, 25 टू जा बच्चों होता है 50, तो 500 रुपीज, यानी कि आप अपने फ्रेंड को 500 रुपये दे दोगे। इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। द सेलिंग प्राइस इज 225। बच्चों एक आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस है 225 रुपीज, यानी इतने में आपने उसको बेचा। कॉस्ट प्राइस 200, यानी कि इतने में आपने खरीदा होगा। आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। देखो प्रॉफिट ही हुआ है ना, क्योंकि कम में खरीद के लाए और ज़्यादा में बेचा। बच्चों पहले सीपी लिखा करो हमेशा, फिर एसपी। सीपी कितनी 200, एसपी कितना बताओ 225। यानी आप 200 रुपये का सामान कोई भी खरीद के लाए मार्केट से और आपने आके कस्टमर को 225 में बेच दिया, आपको क्या हुआ बताओ, प्रॉफिट हुआ ना। क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ बताओगे, रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा बच्चों, प्रॉफिट परसेंट पूछेगा। क्या पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट। तो सीधा तरीका होता है बच्चों क्या, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ देखो 25 का, अपॉन ये जो इनिशियल वैल्यू होती है ना इसको नीचे रखते हैं, इनटू में क्या हो गया बच्चों 100। देखो 25 की टेबल आपको आनी चाहिए, 25 1 जा 25 8 जा, 4 पे काटोगे 25/2 और 25 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 12.5 आएगा ना। 12.5% प्रॉफिट। ध्यान से देखना है आपको, प्रॉफिट पे टिक करना है, ठीक है। लॉस भी है 12.5, लेकिन प्रॉफिट है यहाँ पे, लॉस नहीं है, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹900, ये 990 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 990 कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते ये क्या है। ये कह रखा है अगर एक टेबल को 990 रुपीज़ में सेल किया जाता है तो मतलब ये एसपी हो गया उसका। ये क्या है बच्चों, एसपी है। एक बिजनेसमैन को गेन, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है बच्चों 10% का। यानी कि अगर मैं एक टेबल को 990 रुपीज़ में बेचूँ ना तो मेरे को 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस, यानी कि मैं उसको खरीद के कितने में लेके आया था बाजार से। देखो प्रॉफिट हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है आप उसको 990 से कम में खरीद के लाए होगे, है ना। लेकिन कितने में खरीद के लाए आप मेरे को ये बताओ।
मैंने आपको ये कह रखा है सीपी हमेशा ही क्या होता है बच्चों, 100% होता है। सीपी हमेशा ही क्या होता है, 100% होता है। 10% आपने प्रॉफिट कमा लिया है ना, एसपी कितना हो गया बताओगे, 100% में खरीद के लाए, 10% प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि 110% में आपने उसको बेचा होगा। कितने में बेचा होगा बच्चों, 110% में। परसेंट में तो है 110, और रुपीज में कितना है बच्चों, 990। बस यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। पहले 1% की निकाल लिया करो, फिर क्या करोगे बच्चों, 100 की निकालोगे। 990 अपॉन 110 इंटू में 100। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। काट दो इसको, 0 से 0 9 जा, और 100 को 9 से करोगे तो बच्चों कितना आ गया, 900 रुपीज़। यानी कि आप उस टेबल को बाजार से 900 रुपीज़ में खरीद के लाए होगे। ऑप्शन बी आपका सेकंड मेथड। देखो मैं करवा देता हूँ, फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप इसमें। आपको निकालना क्या है बताओ, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एस पी कितना, 990 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना, 10। तो देखो 990 इंटू 100 अपॉन में 110, यही बन गया ना सेम बिल्कुल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 900। तो फॉर्मूला अगर जिसको याद है तो फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। 10th क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोलता है इसमें, द अमाउंट पेबल आफ्टर गिविंग 5% सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ ए टॉवल। देखो आप बाजार में गए एक टॉवल खरीदने, बाथ टॉवल, दुकानदार ने कहा कि 50 रुपीज़ का है। लेकिन बच्चों क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं हम उसका बिल मांगते हैं, और बिल के ऊपर लगता है बच्चों टैक्स। तो दुकानदार कहेगा 50 रुपीज़ का तो मैं बिना बिल के देता हूँ, और 5% मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बताओ टैक्स देने के बाद आपको वो टॉवल कितने में मिलेगा, 50 से ज़्यादा में मिलेगा ना। तो देखो 5% टैक्स देना है, तो बताओ टैक्स कितना होगा, 5% देना है किसका बच्चों, 50 का। तो 5/100 इंटू में कितना आ जाएगा, 50। अब देखो ये आप सीधा काट सकते हो, 51 जा 52 जा, यानी कि 5/2, और 5/2 क्या होता है बच्चों, 2.5, यानी कि ₹2.5 आपको टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। तो बताना मेरे को, आपको टोटल टोटल अमाउंट पेड, यानी कि आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट पेड। 50 का तो टॉवल था ही, प्लस 2.5 आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 52.5 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही है कि 10% आपको सेल टैक्स देना है, आर्टिकल 400 रुपये की है, तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो पहले तो क्या निकालो, टैक्स निकालो। 10% बच्चों मैंने बता रखा है, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको 10% निकालना हो ना, उसके पीछे की एक जीरो हटा दिया करो, है ना। आना तो वही है, 40 आ गया। 40 रुपीज़ तो क्या देना पड़ेगा बच्चों, आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 400 रुपये की आर्टिकल है, तो टोटल कितनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी बताओ, 400 प्लस में 40, यानी कि 440 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा दुकानदार को, तब वो आपको वो सामान देगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्कूटर ऑफ ₹3000 इंक्लूडिंग 10% वेट वैल्यू एडिड टैक्स। ये भी कहता है एक स्कूटर है बच्चों कितना, 3000 का, 10% उस पर क्या लेगा, टैक्स लेगा दुकानदार। 10% लेगा, किसका 10% बच्चों, 3000 का। तो 10/100 इंटू 3000, तो ये कितना हो जाएगा 300, यानी कि 300 रुपीज़ आपको टैक्स के रूप में पे करने पड़ेंगे। तो टोटल अमाउंट बताओ कितनी पे करोगे, टोटल अमाउंट पेड। 3000 का तो स्कूटर है ही, 300 आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी कि टोटल 3300 रुपीज़ बच्चों आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 13th क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है, ए बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। देखो बच्चों बना लो, ये क्या है, इस बास्केट में कुछ एप्पल्स है और कुछ क्या है, ऑरेंजेस है। कितने कितने, 20 एप्पल्स है और 5 ऑरेंजेस है। आपको रेशियो निकालना है किसका, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। देखो ध्यान से पढ़ना, ये पहले क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो रेशियो में एक बात ध्यान रखनी होती है, रिक्वायर्ड रेशियो, यानी कि जो रेशियो हमारे से पूछा गया है, ऊपर क्या लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों में बहुत फर्क है। ऊपर जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिखेंगे टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। टू के बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है बच्चों, उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ऑरेंजेस देख लो कितने हैं, 5,
और एप्पल्स कितने हैं 20। आंसर कितना आएगा बताओ आपका 1/4 यानी कि 1:4। क्वेश्चन में देखो 4:1 भी दे रखा है आपको, लेकिन मिस्टेक मत कर देना, 1:4 आएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको रेशो निकालना है बच्चों 3 किलोमीटर का 300 मीटर से। रेशो में दोनों टर्म्स की यूनिट क्या होनी चाहिए सेम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ 1000 होते हैं ना, तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 3000 हो जाएंगे, ये हो गए। तो अब आप बताओ मेरे को कि इसको मैं 3000 मीटर लिख दूं और नीचे आपका कितना है 300 मीटर है। अब दोनों की यूनिट क्या होगी बच्चों सेम, यूनिट कट जाती है, ठीक है। ये आपका 3 1 जा 3 10 जा, तो यानी कि 10/1, कहने का मतलब 10:1 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा 10:1। देख लो ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया आपसे द हाइट ऑफ हीना, यानी कि एक लड़की है हीना और एक लड़का है आमिर। हीना की जो हाइट है, इनकी बच्चों दे रखी है यहाँ पे क्या हाइट, हीना की हाइट है 150 सेंटीमीटर और आमिर की हाइट है 100 सेंटीमीटर। आपको रेशियो निकालना है ऑफ देयर हाइट्स। देखो इसने ये नहीं कह रखा किसकी पहले किसकी बाद में, तो पहले हीना का नाम है तो हीना। रेशो रेशो बच्चों हीना की हाइट आप ऊपर लिखोगे, पहले हीना की दे रखी है हाइट ऑफ हीना अपॉन में हाइट ऑफ आमिर। तो बताओ हीना की हाइट कितनी 150 और अपॉन में आमिर की कितनी 100। इनका क्या निकाल दो रेशो, 5 पे काटोगे 5 3 जा 5 2 जा, आंसर कितना आएगा बच्चों आपका 3:2। 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर है। 16th क्वेश्चन में देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब यह है बच्चों एक क्लास में 25 बच्चे हैं, उनमें से 72% स्टूडेंट जो है ना वो मैथ्स में अच्छे हैं, यानी कि उनको मैथ में अच्छा मार्क्स आते हैं, उनके इंटरेस्ट है उनका। तो बताओ हाउ मैनी परसेंट स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ये तो परसेंट में निकालनी है। टोटल कितने होते हैं बच्चे, देखो टोटल बच्चों को अगर हम सर्कल में बिठा दें और ऊपर वो बिठाएं जो है गुड एट मैथ्स, इन लिख दो एट लिख दो, और नीचे लिख दें नॉट गुड एट मैथ्स, जो मैथ्स में अच्छे नहीं है। तो देखो 72% स्टूडेंट्स अगर मैथ में बच्चों अच्छे हैं तो कितने परसेंट नहीं होंगे, 100 में से 72 माइनस कर दो यानी कि 28%। 28% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं है। अच्छा आपको ये निकालने होते काउंटिंग में कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ में अच्छे नहीं हैं। तो देखो 28% आप निकालोगे, लेकिन किसका निकालोगे बच्चों 25 का निकालोगे ना, तो 28/100 इंटू में 25 4 7, यानी कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं या जो मैथ में अच्छा स्कोर नहीं करते। तो बाकी 25 में से अगर 7 माइनस करोगे 18 है, ये 18 क्या है बच्चों ये मैथ्स में अच्छे हैं। तो कुछ भी आपसे पूछ ले आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है 65% स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास हैव साइकिल्स, यानी एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना उनमें से 65% बच्चों के पास साइकिल है। हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट्स डू नॉट हैव साइकिल्स। देखो 100 में से 65 को माइनस कर दो 35, 35% स्टूडेंट के पास साइकिल नहीं है। 18th क्वेश्चन में कहता है 8 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट आउट ऑफ 32 स्टूडेंट, मतलब कि 32 स्टूडेंट है उनमें से 8 स्टूडेंट बच्चों क्या है एब्सेंट है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ध्यान से पढ़ो प्रेजेंट कितने हैं आप मेरे को ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों कितने हैं 32। एब्सेंट कितने हैं इसमें से, एब्सेंट है बच्चों 8, तो बाकी स्टूडेंट क्या है प्रेजेंट है, यानी कि वो क्लास में आए हैं। 32 में से 8 माइनस कर दो 24। 24 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन आपको पूछा गया है कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो बताओ प्रेजेंट कितने हैं 24 आउट ऑफ 32 इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं परसेंट, यानी कि 32 मार्क्स में से आपके 24 मार्क्स आए हैं, आप ये मान लो, ठीक है। जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर को बोल दिया कि आपकी क्लास में जितने बच्चे आएंगे ना उसी के हिसाब से आपको परसेंटेज उसकी काउंट करेंगे। तो टीचर कहेगा मेरी क्लास में टोटल 32 स्टूडेंट्स है, उनमें से 24 प्रेजेंट है, तो टीचर को कितना स्कोर मिलेगा उस दिन 24 आउट ऑफ 32, और उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी। तो ऐसे तो निकाली जाएगी 8 3 जा 8 4 जा 4 25 जा 3 इंटू 25, यानी कि 75%।
उस क्लास में बच्चों 75% स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 16 सेट्स आर स्पॉइल्ड फ्रॉम 25 रेडियो सेट्स। 25 रेडियो सेट्स मतलब कि आप 25 रेडियो सेट खरीद के लाए, उसमें से 16 क्या हो गए बच्चों, खराब हो गए। क्या हो गए, खराब हो गए। द परसेंट ऑफ स्पॉइल्ड रेडियो सेट्स, तो ये बताओ कितने परसेंट रेडियो सेट खराब हो गए, परसेंट निकालना है। कितने खराब हुए बताओ, 16, कितने में से, 25 में से, इनटू क्या हो जाएगा 100, यानी कि 16 आउट ऑफ 25, ये कितना होगा 64। 64% रेडियो सेट आपके बच्चों क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है। 20th क्वेश्चन, ये सीधा फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, या ऐसे लिख दो प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी, एक ही बात है ना। तो नीचे क्या आएगा बताओ, सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार बच्चों पूछे जाते हैं। जैसे ये है, द फॉर्मूला टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है व्हेन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। तो मैंने बताया था ना, सीपी निकालना है। तो क्या होता है बच्चों, एसपी इंटू 100 और अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस परसेंट गिवन हो तो बच्चों एसपी इंटू 100 और अपॉन 100 माइनस में लॉस परसेंट। आपको तो प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो ये देख लो ये फॉर्मूला कहाँ पे है, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में आपको सीपी निकालना है। सीपी का फिर फॉर्मूला वही होता है, क्या, एसपी इंटू 100 और अपॉन अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। तो देखो यही सब कुछ दे रखा है आपको, तो आंसर क्या आएगा इसमें आपका एसपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, मार्क प्राइस है 250, यानी कि एक आर्टिकल के ऊपर 250 रुपीज का टैग लगा हुआ है। ठीक है, एक शर्ट है मान लो, और उसका सेलिंग प्राइस है बच्चों 235, यानी कि दुकानदार आपको 250 रुपीज का सामान 235 में बेचने को रेडी है ना, रेडी। तो बताओ इस पे वो डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको, डिस्काउंट दे रहे हैं ना, 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। 250 में से 235 माइनस करोगे 15, लेकिन आपसे रेट ऑफ डिस्काउंट पूछिए, यानी कि डिस्काउंट परसेंट। तो बच्चों जैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते थे ना, ये डिस्काउंट ऊपर, नीचे क्या होता है हमेशा ही बच्चों, मार्क प्राइस, और इनटू में क्या होता है 100। बस इसको सोल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 पे काटोगे 5 टू जा 5 5 जा 5 3 जा 3 टू जा 6, यानी कि 6% की डिस्काउंट दुकानदार आपको दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 24th क्वेश्चन में, ए ड्रेस ऑफ लिस्ट प्राइस 120, बच्चों लिस्ट प्राइस कह लो या मार्क प्राइस कह लो, एक ही बात है। ठीक है, लिस्ट प्राइस का हो या मार्क प्राइस का हो, 120 रुपये उस ड्रेस के ऊपर लिखा हुआ है। दुकानदार कहता है मैं 20% आपको डिस्काउंट दूंगा। बच्चों डिस्काउंट कितनी, 20%। तो बताओ दुकानदार वो शर्ट आपको कितने में बेचेगा, कितना उसका सेलिंग प्राइस रहेगा। आप कहोगे सर परसेंट में मत बताओ हमारे को, आप ये बता दो कितने रुपए की डिस्काउंट दोगे। तो वो 20% किसका निकालेगा बच्चों, मार्क प्राइस का तो निकालेगा ना। 20/100 इंटू 120, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24 रुपीज़, यानी कि दुकानदार आपको 24 रुपीज़ की डिस्काउंट देगा। तो बताओ एसपी कितनी होगी, 120 रुपये लिखा हुआ है, 24 की डिस्काउंट होगी, कितने में बेचेगा दुकानदार वो शर्ट, 96 रुपीज़ में। आंसर कितना आएगा, 96 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 में, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज, आपने एक जोड़ी जूते खरीदे, विद द मार्क प्राइस दिस आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट विल बी, यानी कि मार्क प्राइस कितना है बच्चों, जूतों के ऊपर टैग लगा हुआ है 750 रुपीज़ का, और दुकानदार कह रहा है अगर आप मुझसे खरीदोगे तो मैं आपको 20% क्या दे दूंगा, डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो बताओ आपको वो जूते कितने रुपए में मिलेंगे। तो पहले तो 20% निकाल लो आप, 750 का है ना, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 150 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि 150 रुपये की आपको क्या मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस कितना होगा दुकानदार के लिए, इसमें से 150 माइनस कर दो, 600 रुपीज़, यानी आपको वो जूते कितने में मिलेंगे, 600 में मिल जाएंगे। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एक एक नंबर वाले स्टार्ट हो गए, यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। गर्ल्स आर 60% आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास। ये कहता है बच्चों जो गर्ल्स है ना वो कितनी है, 60% है। तो फिर बताओ बॉयज़ कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स 100% होते हैं, इनमें से
गर्ल्स माइनस करोगे तो बाकी 40% क्या हो गए, बॉयज। अब क्वेश्चन में गिवन है एंड देयर नंबर इज 18, और गर्ल्स कहता है परसेंटेज में तो 60 है, लेकिन काउंट करें तो क्लास में कितनी लड़कियां हैं, 18 है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। तो आप ये बताओ बस मेरे को कि क्या 60% को 18 के इक्वल रख दें क्या, क्योंकि ये भी गर्ल्स है और ये भी क्या है, गर्ल्स है। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको बताओ, 100% की। तो पहले 1% की निकालते हैं ना, 18 को 60 से क्या करेंगे, डिवाइड, और फिर क्या करेंगे 100 की, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स बच्चों कितने होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है, काट दो, 6 3 जा 6 10 जा, और ये कितना आएगा आपका 3 × 10 यानी कि 30। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स आ गए, आंसर कितने हैं, 30। आसान सा क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द लॉस और गेन परसेंट, यानी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस बाय बाइंग इन रुपीज दिस, यानी कि इतने रुपए में खरीदी बच्चों, जो खरीदी उसको पहले लिखो, सीपी को हमेशा ही पहले लिखो, एसपी को बाद में, और इतने में बेच दी। ये तो क्लियर दिख रहा है, ये तो क्या हो गया, लॉस हो गया ना। ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हो बच्चों तो लॉस होता है ना। कितने रुपए का लॉस हो गया, माइनस कर सकते हो, तो 125 रुपीज, 125 रुपए का बच्चों आपको क्या हो गया, लॉस। लेकिन आपको निकालना है लॉस परसेंट, परसेंट है ना। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 125 का आपको लॉस हुआ बच्चों कितने रुपए पे, 2500 पे, और इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सोल्व कर लो इसको, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 1 जा 25 5 जा 5%, 5% का बच्चों आपको क्या हो जाएगा, लॉस। आंसर कितना आएगा, 5%। देखो थर्ड क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, बच्चों एसपी जो है ना वो ज्यादा है सीपी से, मतलब कि क्या मतलब हुआ, आप खरीद के कम में ला रहे हो और बेच रहे हो ज्यादा में, तो क्या होगा फिर, हमेशा प्रॉफिट होगा ना। बच्चों सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, इसका मतलब मान लो सीपी आपका 10 रुपये है, एसपी इससे ज्यादा है, मतलब कितना भी मान लो, 12 रुपीज मान लो, तो बताओ प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा, प्रॉफिट होएगा ना। कितने रुपए का प्रॉफिट होएगा बच्चों, 2 रुपए का। तो बस ये पूछना चाहता है, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, हमेशा ही प्रॉफिट होगा। क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। खत्म क्वेश्चन। ऐसे देखो ये लास्ट क्वेश्चन और साथ में कर लो, कॉस्ट प्राइस बड़ा है यानी कि खरीद के ज्यादा में लाए बेचा कम में, तो क्या होगा बच्चों, हमेशा ही लॉस होगा। अब एक फोर्थ क्वेश्चन और रह गया, फोर्थ क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द रिबेट गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉल। देखो रिबेट का दूसरा नाम होता है बच्चों, रिबेट कह लो या डिस्काउंट कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं क्या, छूट, भाई इतने रुपए की हमारे को छूट मिल गई, तो रिबेट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट होता है। तो ये तो बस आप ये मान लो, इंग्लिश में जो आप सिनोनिमस पढ़ते हो वही ये चीज है कि रिबेट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट होता है। तो कहता है जो दुकानदार हमारे को रिबेट देता है ना, उसको क्या बोला जाता है, हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8, जिसके सारे के सारे हमने एमसीक्यूज कर लिए, प्रॉफिट लॉस के, डिस्काउंट के, सब तरह के हमारे आज एमसीक्यू कवर किए। रेशियो कैसे निकाला जाता है दो टर्म का, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।